शुरू करें प्यारे बच्चों? यस सर। आज हम सूरदास को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उनके जो पद हैं उसे हम गाएंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। मूल रूप से हमारी जो यह पाठ्य पुस्तक है मध्यकालीन हिंदी कविता, इसमें सूरदास के कुछ पदों को चुन करके पढ़ने के लिए दिया गया है और मूल रूप से इन पदों का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार में किया है, जहां से ये पद लिए गए हैं। ठीक है, तो संदर्भ स्पष्ट है आपका। मूल रचना जो है सूरदास के से है और इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं पहला, जो कि राग सारंग है। इसकी व्याख्या और इस पे आने से पहले हम इसकी थोड़ी भूमिका समझ लेते हैं। आप सबको मालूम होगा कि कृष्ण वास्तव में किसके बेटे थे? देवकी और वसुदेव के, और उनका पालन पोषण किसने किया था? यशोदा और नंद बाबा। ठीक है, तो कभी वो मथुरा देवकी और वसुदेव के पास चले जाते थे और कभी वह बीच में नंद और यशोदा के यहाँ भी रहते थे, लेकिन उनका ज्यादा समय ब्रज में यशोदा और नंद बाबा के यहाँ बीता था। तो उनका पूरा समाज जो था, जो मित्र मंडली थी, वो कहाँ थी? ब्रज में। ठीक है, तो इस पद में कृष्ण मथुरा में है, किसके पास? देवकी और वसुदेव के पास है, वहां बलराम भी है, और अपने मित्र उद्धव से वह संदेश भिजवा रहे हैं। ठीक है, हाल चाल अपना बताने के लिए वह उद्धव को ब्रज में भेज रहे हैं और उनको कुछ बता रहे हैं कि आपको वहां जाकर क्या क्या करना है, किससे किससे मिलना है, और क्या क्या उनके मन की जो बात है वह उद्धव से कहकर उद्धव को ब्रज में भेज रहे हैं। स्पष्ट है? ठीक है, उसी का वर्णन इस पद में सूरदास जी ने किया है। ठीक है बच्चे, चलिए तो दो दो पंक्ति गाइए, ठीक है, और फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं। चलिए, एक दो। पहिले करी प्रणाम नंद सो, समाचार सब दीजो, और महावृषभानु गोप सो, जाय सकल सुधि लीजो। कृष्ण बहुत प्रेम से उद्धव को यह समझाकर भेज रहे हैं कि उद्धव, जब आप ब्रज जाएं तो सबसे पहिले करी परिणाम नंद सो, समाचार सब लीजो। नंद कौन है? उनके पिता। मेरे पिता बाबा नंद को आप प्रणाम करना, ठीक है, मेरा भी प्रणाम उनको देना और हमारा हाल चाल उनको सुना देना कि हाल चाल सब कुछ अच्छा है, हम लोग कुशल हैं। ठीक है, और वहां वृषभानु गोप सो, जाए सकल सुधि लीजो। वृषभानु कहा गया है राधा के पिताजी को। ठीक है, कि इसके बाद, ठीक है, नंद बाबा से मिलने के बाद आप कहाँ जाना? वृषभानु के पास जाना, जो कि राधा के पिता हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारे जो गोपी ग्वाल हैं उनका भी हाल समाचार आप लेना। ठीक है, वृषभानु जो थे वो बरसाने में रहते थे। ठीक है, बरसाने एक जगह है, याद कीजिए, आप गीत भी गाते हैं, राधे 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 बरसाने वाली राधे। ठीक है, तो वो राधा का मूल स्थान था जहां उनके पिता रहते थे। तो पहले कहा नंद बाबा के पास जाना, हाल समाचार लेना, ठीक है, प्रणाम करना, और उसके बाद कहाँ जाना? राधा के पिताजी के पास जाना, हाल समाचार लेना और उन्हें भी हमारा प्रणाम कहना। ठीक है, और कहा आगे, श्री दामा आदिक सब पालन, मेरे हो भेंटियो, सुख संदेश सुनाए हमारी, गोपिन को दुख में दियो। और कहा कि उसके बाद श्रीदामा आदि जो मेरे ग्वाल मित्र हैं, बाल सखा हैं, उनके पास जाना और सबको मेरा नमस्कार कहना, सबको मेरा अभिवादन देना, और उसके बाद सुख संदेश सुनाए हमारी, गोपिन को दुख में दियो। मेरी गोपियों से मिलना और उन्हें बताना कि कृष्ण बहुत सुखी हैं, कृष्ण बहुत आनंदित हैं, और उनका दुख दूर कर देना, क्योंकि गोपियों को यह चिंता लगी है कि पता नहीं कृष्ण कहाँ हैं, इतने दिनों से क्यों नहीं आए, उनसे मिलना क्यों नहीं हो सका। तो मेरा समाचार उनको सुनाना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ,
और उनके दुख को क्या करना, दूर कर देना। स्पष्ट है बच्चे? आगे बढ़े। मंत्री एक बन बसत हमारो, ताहि मिले सचुपायो, सावधान है मेरे उतो, ताहि माथ नवायो। ठीक है। और मंत्री कौन है? राधा। मेरी राधा से मिलना, मेरी एक मंत्री, मेरी एक मित्र वहां बसती है, ठीक है, उससे मिलना और उससे मिलकर तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, तुम्हें उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सावधान उद्धव, उससे मिलते ही मेरी तरफ से माथा नवाना, मेरा अभिवादन उसे देना। यह होता है प्रेम। कहा कि सावधान, उनसे मिलना, लेकिन जाकर के मेरी तरफ से मेरा अभिवादन, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार उनको प्रकट करना। देखिए कितनी बड़ी बात है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां ही पुरुषों के पैर छूती हैं, ठीक है ना, स्त्रियां ही झुकती हैं, स्त्रियां ही प्रणाम करती हैं। लेकिन सूरदास ने प्रेम का जो समाज शास्त्र रचा, उसमें यह बताया कि प्रेम में सब बराबर होते हैं। प्रेम सभी प्रकार की दूरियों को और ऊंचाइयों को ही तो दूर करता है, समानता के तल पर लेकर के आता है। कृष्ण की शिष्टता देखिए, अपने प्रेम के प्रति कृष्ण का सम्मान देखिए कि कहा कि सावधान, यानी कि यह काम छूटना नहीं चाहिए। सावधान उद्धव, मेरी तरफ से जाकर के क्या करना, माथा नवाना, मेरा प्रणाम राधा को देना। यह होती है प्रेम की उदात्तता। कितना सम्मान आप अपने प्रेम के प्रति करते हैं, कितना आदर है अपने प्रेम के प्रति, इससे पता चलता है कि आपका प्रेम कितना गहरा और कितना सच्चा है। और कहा सुंदर परम किशोर भयक्रम, चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख, पीतांबर उर वनमाल। आगे कहा कि उनके रूप का वर्णन किया कि जिसके पास तुम जाओगे उसका रूप कैसा होगा, उसका सौंदर्य कैसा होगा। सुंदर परम किशोर, वह किशोरी है और बहुत सुंदरी है। चंचल नयन विशाल, आंखें क्या हैं, चंचल हैं और आंखें बड़ी बड़ी हैं, वह विशाल आक्षी है। कर मुरली सिर मोर पंख, पीतांबर उर बनमाल। और तुम देखोगे उद्धव कि उसने अपने हाथों में क्या लिया होगा, मुरली लिया होगा, ठीक है, सिर पे मोर का पंख धारण किया होगा, पीतांबर वस्त्र पहना होगा और अपने गले में, अपने हृदय पर फूलों की माला पहनी होगी। तात्पर्य यह है कि राधा कृष्ण के वेश में ही रहती थी, कृष्ण के रंग में इतना रंग चुकी थी कि कृष्ण अभी उनसे दूर हैं तो कृष्ण की तरह बन गई हैं, पूरा वस्त्र कृष्ण का धारण कर लिया है। यानी कि जब प्रेम गहराई से उतरता है मनुष्य के जीवन के भीतर तो कोई भेद नहीं रह जाता है, ठीक है, वो एक दूसरे के रंग में क्या होते हैं, रंग जाते हैं। सुना है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। एक जमाने में मीरा मग्न हुई थी और एक जमाने में राधा मग्न हुई थी। राधा ऐसे मग्न हुई कि पूरा वस्त्र ही कृष्ण का धारण कर लिया और स्वयं को कृष्ण मान लिया। यह है प्रेम, प्रेम की ऊंचाई, प्रेम की उदात्तता, प्रेम का यह सुंदर रूप। आगे कहा, जनी डरियो तुम सघन बनन में, ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर, कबहु न होत नियार। हे उद्धव, मेरी राधा कहाँ मिलेगी, जंगलों में मिलेगी, वन में मिलेगी, इसलिए वन में जाते हुए तुम डरना नहीं। जन डरियो तुम सघन वनन में, घने जंगलों में, वनों में तुम जाते हुए डरना मत। ब्रज देवी रखवार, वन की देवी भी और ब्रज की देवी। ब्रज की देवी कौन, राधा, दोनों तुम्हारी रक्षा करेंगे, ठीक है, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा।
वृंदावन सो बसत निरंतर कबहु न होत नियार, कि ये वृंदावन में ही रहते हैं। वन की देवता या देवी को वन की देवी कहा गया है, और राधा भी उसी वृंदावन में रहती है। क्यों राधा उस वृंदावन में रहती है? कि उस वृंदावन से कितनी सारी यादें कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कृष्ण नहीं है लेकिन वो जगह है। अक्सर आप उन जगहों से भी जुड़ जाते हैं जिन जगहों पे कभी आपने किसी से, अपने प्रियजन से कुछ अच्छी मुलाकातें की, ठीक है। वो कोई खास जगह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, जिस जगह पे आपके साथ जिंदगी में कुछ खूबसूरत घटनाएं घटी हैं। तो राधा कृष्ण की अनुपस्थिति में वृंदावन पहुंच गई हैं और वहीं रहती हैं। आगे बढ़े। उद्धव प्रति सब कही श्याम जो, अपने मन की प्रीति, सूरदास कृपा करी पठये, यह सफल ब्रज रीति। कि सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव से अपने मन की सारी बात कृष्ण कह देते हैं। अपने मन का पूरा प्रेम जो ब्रज को लेकर के है, जो बाबा नंद को लेकर के है, जो राधा को लेकर के है, जो बाल सखाओं को लेकर के है, वह सारी बात उद्धव से कृष्ण कहते हैं और फिर उनको समझा बुझाकर, सब रास्ता दिखाकर, उनका ठीक से मार्गदर्शन करके उनको ब्रज में भेजते हैं। आई बात समझ में कि अब आप ब्रज जाइए और जो जो मैं कह रहा हूं उसी तरह से सब कुछ करके आइए। स्पष्ट है? तभी कहा कृपा करी पठे यह सफल ब्रज रीति, की जो कुछ भी उन्हें करना है उद्धव को जाकर ब्रज में उसे ठीक से समझा बुझाकर उन्हें वहां भेज देते हैं। स्पष्ट है? आ गया समझ में?